Now, the Ayodhya police have registered a case against Ajit Prasad, who is the son of Samajwadi Party MP from Faizabad Lok Sabha constituency, Avdesh Prasad, and 6 others on charges of assaulting, kidnapping and threatening a man. Now, remember in Ayodhya, a case has been registered against Ajit Prasad. He is the son of Avdesh Prasad. This case is for kidnapping, threats and assault. He, along with 6 others, have been investigated upon. This complaint was filed by the victim in this case, who goes by the name Rohit Tiwari. This was done at the Kotwali Nagar police station, and this incident in fact, has garnered a lot of political controversy, with the BJP obviously alleging that Samajwadi Party has goons who they are associated with. Let me take this across to my colleague Amit Singh, who's with us on the broadcast. Amit, समाजवादी पार्टी का क्या बयान है इस केस के अगेंस्ट जो अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ किया गया है? लैंड माफिया का केस है ये? बिल्कुल लैंड माफिया का केस है और यहाँ पर सीधे ये जो केस है जो रोहित तिवारी ने जो दर्ज करवाया है वो फोर्सफुली एब्डक्शन और मारपीट का है। क्या केस दर्ज कराया। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि चूंकि मलकीपुर विधानसभा में बाईपोल इलेक्शन है और समाजवादी पार्टी उस सीट को जीत रही है, अजीत प्रसाद वहां से कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, तो ऐसे में अजीत प्रसाद को फंसाया जा रहा है और किसी भी तरीके से बीजेपी उस सीट को जीतना चाहती है। इसी वजह से ये फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद है और अजीत प्रसाद के पिता भी हैं, उनका भी यही कहना है कि राजनीतिक तरीके से प्रेरित है पूरी तरीके से ये एफआईआर। उनके बेटे का इसमें कहीं से कोई रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल छोड़ दें तो अयोध्या पुलिस का साफ साफ कहना है कि उन्हें एक सीसीटीवी बरामद हुई है जिसमें जो पीड़ित है, जो विक्टिम रोहित हैं, उन्हें उठाते हुए यानी एब्डक्शन करते हुए 4-5 लोगों को विजुअल देखा जा सकता है। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ा रही है। अभी तक अजीत प्रसाद ने इस पूरे मामले में कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन एफआईआर दर्ज है। अजीत प्रसाद समेत 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अमित, जहां तक सबूत की बात है, जो हम लैंड ग्रैबिंग का भी केस की बात बता रहे हैं, अबडक्शन और किडनैपिंग का केस तो दर्ज हो ही गया है अजीत प्रसाद के खिलाफ, लेकिन इसके ये मामला कहां तक जाता है, कितने पीछे तक जाता है कि वो कम दामों में, कम कीमतों पे जो ज़मीन है वो खरीद रहे थे, उसको उसके बाद हथियाने का भी इनके खिलाफ आरोप लगाए? देखिए, अब इस तरीके का आरोप लगातार अयोध्या में कई नेताओं पे लगते रहे हैं कि सस्ती दरों पे प्रॉपर्टी खरीदना और उसके बाद उसको हथियाना, इस तरीके का मामला निकलकर सामने कई बार आया है। लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो अजीत प्रसाद के बाई नेम के ऊपर दर्ज हुई है। उसके अलावा 5-6 अन्य के खिलाफ भी दर्ज हुई है और पुलिस जो है इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि परत दर परत अब वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और पुलिस के पास एक सीसीटीवी भी हाथ आई है जिसमें विक्टिम रोहित तिवारी को एब्डक्ट करते हुए यानी अपहरण करते हुए 4-5 लोग उठाते हुए भी विजुअल देखा जा सकता है। तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी बातें निकलकर सामने आएंगी। Right. Amit Singh, thank you so much for joining us with all the latest. So, Avdesh Prasad's son, Ajit, has been nabbed by the police. There has been a case of kidnapping and assault against him, along with a few others. We'll keep an eye on this story. In fact, right now, slipping into a very short break.